हाँ जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक बार। ये रह गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का ये क्वेश्चन है। ठीक है? इसको ज़रा ध्यान से देखना कि इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी सबसे, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के। तो इसमें कह रहा है पी और क्यू 2 पार्टनर्स हैं, पी और क्यू, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है जी। कह रहा है आर को वो एडमिट कर रहे हैं, आर को एडमिट कर रहे हैं, तो ये नहीं बताया आर कितने शेयर के लिए आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन में बताया कि आर कितने शेयर के लिए आ रहा है? नहीं बताया। आर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये नहीं बताया, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जो आर जो है ना वो पी से अपने शेयर का 1/5 ले रहा है और क्यू से 4/25 ले रहा है। अब ये नहीं बोला कि क्यू से अपने शेयर का 4/25 ले रहा है, ऐसे नहीं बोला। कह रहा है क्यू से 4/25 ले रहा है और पी से अपने शेयर का 1/5 ले रहा है। एक बार यहीं पर सारा खेल है इसका मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान फिर से बोल रहा हूँ, बार बार सुन लो। कह रहा है आर क्यू से तो 4/25 ले रहा है, ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा है। कह रहा है आर क्यू से 4/25 ले रहा है, ऐसे लिखा है। और कह रहा है पी से वो अपने शेयर का 1/5 ले रहा है, अपने शेयर का 1/5 ले रहा है। क्वेश्चन मेरे ख्याल आपको समझ आ गया है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट को आती है ना, या मैंने भी जब ये पहली बार क्वेश्चन देखा था, मैं भी थोड़ा-सा मुझे भी टाइम लगा था। आज से 2, 3, 4 साल पहले ये क्वेश्चन नया इंट्रोड्यूस हुआ था टीएस ग्रेवाल में, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि एकदम नया सा डिफरेंट सा क्वेश्चन आया था। तो मैं भी एक बार को मुझे भी लगा कि यार ये कैसे होगा? बट फिर थोड़ा-सा टाइम लगा तो हो गया था ये क्वेश्चन। तो बल्कि पहले मैं दूसरे दूसरे तरीके से कराता था, मतलब वो स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ आता था, लेकिन अब तो मैंने मतलब कि बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने निकाला कि भाई इससे स्टूडेंट को भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे चाहता हूँ कि क्या आप बता सकते हो, कोई बताना चाहेगा आप दोनों में से कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूँ? क्योंकि मैं दिक्कत बता देता हूँ, दिक्कत कहाँ आती है स्टूडेंट को, या मुझे भी जब मैं इसको फर्स्ट टाइम करा था तो कहाँ पर मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ था। वो ये हुआ था कि क्यू का तो समझ आ गया, कोई बात नहीं, कि क्यू जो है वो 4/25 दे रहा है इसको, ठीक है। लेकिन ना दिक्कत कहाँ आ रही है, कह रहा है आर जो है अपने शेयर का 1/5 पी से ले रहा है, लेकिन आर का तो बताया ही नहीं कितना शेयर है। ऐसे क्वेश्चन और भी था, उसमें बताया था आर जो है ना वो पी से अपने शेयर का 1/5 ले रहा है, लेकिन आर का शेयर बताया हुआ था उसमें। तो हमें पता था भाई आर का इतना है, तो आर का जितना शेयर है उसका 1/5 कर दो, इतना वो पी से ले रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये तो बताया नहीं कि आर कितने शेयर के लिए आ रहा है। या तो हमें बता देता भाई आर जो है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, तो मैं 1/10 का 1/5 कर लेता, तो वो 1/50 आ जाता। तो मेरे को समझ आया था कि भाई आर जो है पी से 1/50 ले रहा है, तो पी का सेक्रीफाइस 1/50 हो जाता। और क्यू का तो साफ साफ ही पता है कि क्यू का सेक्रीफाइस 4/25 है। लेकिन दिक्कत ये है कि आर का शेयर ही नहीं दे रखा, तो मैं 1/5 किसका करूं? मैं पी का सेक्रीफाइस कैसे निकालूं? बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, क्योंकि मेरे को क्योंकि क्यू का सैक्रिफाइस मुझे पता है, तो पी का भी सैक्रिफाइस पता चल जाता, तो मुझे दोनों को जोड़ देता, वो आर का आ जाता। अब दिक्कत बड़ी ये है कि अब यही नहीं पता आर का शेयर कितना है, तो उसका 1/5 कैसे करूं या क्या करूं? तो हिमांशु कुछ कह रहा है कि सर क्या कर लूं? आर का टोटल शेयर 1 मान लूं? हेलो हिमांशु, क्या कह रहे हो आप कि आर, आप ठीक अपनी तरफ से ठीक कोशिश कर रहे हो। क्या कह रहे हो, आर का शेयर मान लूं 1? चलो ऐसे करता हूँ, लेट, पहले एक बार आपके तरीके से देखते हैं कि ऐसे आंसर आता है क्या। लेट आर्स शेयर बी एक्स, ओ एक्स कह रहा हूँ, 1 मान लिया, ठीक है, 1 मान लिया आर का शेयर। ठीक है, अब क्या करूं? क्यू का शेयर घटा दूं, अच्छा। आर का शेयर अगर 1 है तो मैं इसमें, तो वो जो आएगा वो पी का सेक्रीफाइस आ जाएगा ना, ये कह रहे हो आप? पी का सेक्रीफाइस आ जाएगा, है ना। मतलब मैं अगर 1 में से उसका क्यू का माइनस कर दूं, तो वो पी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 4/25, तो ये आ गया 21/25।
तो ये P का सेक्रीफाइस है, ये कह रहे हो आप, है? अब ये P का सेक्रीफाइस आ गया, तो अब अगर मैं इसको करूं, चलो P का न्यू शेयर निकालता हूं। P का न्यू शेयर निकालूं तो कितना आएगा? पहले कितना था उसका? 3/5, और P ने कितना दे दिया आपके अकॉर्डिंग? 21/25 दे दिया, 21/25 दे दिया। तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 15, 15 माइनस 21 -6 आ गया। ये तो बात बनी नहीं, गड़बड़ हो गई ना। क्या 1/5? 1/5 क्यों कर दूंगा? 1/5 कैसे है? P का सेक्रीफाइस, ये P ने अपना अपने शेयर में से 1/5 थोड़ी दिया है। P ने अपने शेयर में से 1/5 थोड़ी दिया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि R ने अपने शेयर का 1/5 P से लिया है। बात समझ आई आपको? हाँ जी। मैं यहां से 1/5 माइनस कर दूं? क्यों करूं? अच्छा चलो एक मिनट, लेट आर शेयर बी 1। अब क्या कह रहे हो आप? तो मैं 1 माइनस क्या कर दूं? 1/5। तो ये क्या आएगा? क्यू के सेक्रीफाइस। हाँ, रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। ये किसके इक्वल है? तो फिर ये लो, अब क्या करूं फिर? क्यू से, हाँ मैंने लिख दिया ना, क्यू सेक्रीफाइस 4/5। ठीक है। फिर पी का सेक्रीफाइस, हाँ मेरे को ना पी का सेक्रीफाइस है। मैं क्या करूं इसका? रेसिप किसका रेसिप्रोकल करूं, इसका या इसका? 4/25 को यहाँ ऐसे कह रहे हो? 4/5 ऐसे कह रहे हो? तो इंटू 5/4 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/5, 1/5 आ गया। ये कहना चाह रहे हो आप? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है ना। थोड़ा सा आसान तरीका देखते हैं चलो। पहले मैं भी कुछ ऐसा सा ही करता था, बट ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, तो बड़ा मतलब परेशान करता था। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कराने का सबको समझ आ जाए, है ना। हर्षिता भी हैं लाइन पे, और अभी फिर बाकी लोग भी इसको वीडियो में देखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको इस तरीके से करा दूं कि ये सब दिक्कत ही ना आए। जैसे थोड़ी, फिर भी आपने अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड। मैं भी शायद स्टार्टिंग में कर रहा था तो यही तरीके से करता था, फिर मैंने मतलब बदल दिया था तरीका। मेरे को था, क्योंकि मेरे को खुद अपने लिए नहीं करना था ना, आप लोगों के लिए भी करना था। जो आपको समझ आ जाए आसान तरीका, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होता है कि सामने वाले को समझा सकें। तो अब मैं चलो कराता हूँ, देखो उस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को पता है, अब मैं सीधा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। लेट आर शेयर बी एक्स मान लो। आर का शेयर क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया, ठीक है ना। आर का शेयर हमने मान लिया एक्स। अब आप देखो, अब पी का सेक्रीफाइस निकाल लो, बड़ा आसान है पी का सेक्रीफाइस निकालना। पी सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? आ पी का कितना सेक्रीफाइस, मतलब कह रहा है कि आर अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5। तो अपने शेयर का 1/5 करेगा तो कितना आ जाएगा? x/5। तो पी से वो इतना ले रहा है, तो पी का सेक्रीफाइस कितना हो गया? x/5 हो गया, है ना। पी का सेक्रीफाइस कितना हो गया? x/5 हो गया। क्यू का सेक्रीफाइस ये है। तो आपको पता है इन दोनों का सेक्रीफाइस किसके इक्वल होगा? आर के शेयर के। आर का न्यू शेयर या आर का गेनिंग शेयर, दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं पी और क्यू के सेक्रीफाइस को इक्वल कर दूं दोनों को, वो किसके इक्वल आ जाएगा? पी और क्यू का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? आर के न्यू शेयर के बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, पी सेक्रीफाइस प्लस क्यू सेक्रीफाइस इज इक्वल टू आर्स न्यू शेयर। सही लिखी है मैंने बात ये?
आर के न्यू शेयर कह लो या आर का गेनिंग शेयर कह लो, एक ही बात है। तो बस यही से हमारा क्वेश्चन बढ़िया हो गया। आपका आंसर भी शायद सही आएगा, यही आएगा 1/5। बट ये देखो ये थोड़ा सा आसान है। क्या करा हमने, पहले आर का शेयर मान लिया x, पी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, आर के शेयर का 1/5 मतलब x/5। तो पी का सेक्रीफाइस कितना निकाला हमने, x/5 प्लस क्यू का सेक्रीफाइस कितना है 4/25, 4/25 इज इक्वल टू आर का न्यू शेयर कितना है, हमने कितना माना था आर का शेयर x। तो इसको सॉल्व कर दो। अभी हो गया 4/25 इज इक्वल टू x माइनस x/5, है ना। तो ये आ जाएगा 4/25 और ये आ जाएगा 4x डिवाइड बाय 5। तो ये वही इक्वेशन बन गई जो ये आप बता रहे थे, हिमांशु बता रहा था, वही इक्वेशन बन गई ना ये। अब x की वैल्यू निकाल लो जरा। x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 4/25 इंटू 5/4। तो ये आंसर आ गया 1/5। तो x का न्यू शेयर कितना आ गया, और ये जो देखो 1/5 आया ना, आपने जो निकाला था 1/5, ये r का न्यू शेयर आया है हिमांशु। देखो 1/5 जो है ये r का न्यू शेयर आया है। x क्या माना था हमने, r के न्यू शेयर के बराबर माना था। तो x जो है वो 1/5 आया है। तो अब p का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा जरा बताओ। p का सेक्रीफाइस कितना है, x का 1/5। तो p का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/5। x 1/5 आ गया और उसका 1/5, तो ये हो गया 1/25। तो इसका मतलब p कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/25, और q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा था 4/25। और अब मेरे ख्याल कुछ मुश्किल नहीं रह गई क्वेश्चन में, फिर भी कर देता हूँ। अब p का न्यू शेयर निकालता हूँ। p का न्यू शेयर कितना आएगा, पुराना उसका 3/5 है, 3:2 का रेशियो है ना, क्योंकि 3/5, और p ने कितना सेक्रीफाइस करा है 1/25। तो इसका आंसर आ गया 14/25। फिर बात करते हैं q की। q का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, उसका पुराना शेयर है 2/5 और उसने सेक्रीफाइस करा है 4/25। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6/25। और जो r है, r का न्यू शेयर तो ये हमें पता है, जो हमने निकाला था x मतलब ये 1/5। तो 1/5 इंटू 5/5 करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो है P/Q/R, न्यू रेशियो है 14:6:5। ये हमारी न्यू रेशियो है। क्लियर है आप लोगों को, यही है आंसर। और अगर कोई कहे कि भाई P और Q का वो निकाल दो कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो P का 1/25 है और Q का 4/25 है। तो 1:4 इनका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ये तो मतलब अब आप लोगों को पता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया आसानी से। तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकता है।